भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आजादी का अमृत महोत्सव के इस वर्ष में जब राष्ट्र स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के 15 अगस्त 2021 की घोषणा के अनुसार 14 अगस्त 2022 को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर को स्मरण करने के लिए नई दिल्ली दक्षिणी मंडल डाक विभाग दिल्ली परिमंडल 10 अगस्त 2022 से 14 अगस्त 2022 10 बजे से रात के 8 बजे तक विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संबंध में एक प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। सबसे बुनियादी रूप में भारत का विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और जबरन पलायन की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें लाखों लोगों ने ऐसे वातावरण में नए घरों की तलाश की जो प्रतिरोधी थे। आस्था और धर्म के आधार पर एक हिंसक विभाजन की कहानी होने से ज्यादा यह इस बात की भी कहानी है कि कैसे जीवन का एक तरीका और सह अस्तित्व का युग अचानक और नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। उक्त प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह 10 अगस्त 2022 को दोपहर 2 बजे लाजपत नगर डाकघर परिसर नई दिल्ली 1,10,024 में है और प्रदर्शनी 14 अगस्त 2022 को रात के 8 बजे तक जारी रहेगी। लाजपत नगर डाकघर परिसर में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर नंदनी शर्मा, पूर्व अध्यक्ष वार्ड समिति दक्षिण दिल्ली नगर निगम और श्री तिलक राज शर्मा, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जिनका जन्म वर्ष 1936 में गांव सैर बाजवा, जिला सियालकोट, अब पाकिस्तान में हुआ था, के द्वारा 10 अगस्त 2022 को दोपहर 2 बजे किया गया है। नई दिल्ली दक्षिणी मंडल डाक विभाग दिल्ली परिमंडल आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रदर्शनी का आयोजन करते हुए गर्व महसूस करता है। आम जनता, छात्रों, डाक टिकट संग्राहकों आदि से अनुरोध है कि लाजपत नगर डाकघर में प्रदर्शनी को देखें और इसे भव्य रूप से सफल बनाएं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रवर अधीक्षक डाकघर श्री वरुण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें सहायक अधीक्षक श्रीमती मुख्य मनमित कौर, सहायक अधीक्षक मंडल श्री सौरभ कुमार, सहायक अधीक्षक उपखंड श्रीमती मीनाक्षी भारती, प्रधान डाकपाल लोधी रोड श्री ललित वर्मा, डाकपाल लाजपत नगर श्री JKM त्रिपाठी जी समेत सभी कर्मचारियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और विभाजन विभीषिका को लेकर जिस तरीके से 1947 में स्वाधीनता दिवस से पहले ठीक कुछ दिन पहले जिस प्रकार से विवश तरीके से पूरे भारत ने जो दृश्य देखा था, उस सारे संबंध को लेके, उन सभी विषय बिंदुओं को लेके हेड डाक खाना से मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से विभाजन विभीषिका के ऊपर आपने एग्जीबिशन लगाया, इन फोटोओं को देख के हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और इस प्रकार की मानसिकता को ले किस प्रकार से ये संरचना किया, किस प्रकार से आपकी मानसिकता में आई, और इतने बड़े कार्यक्रम को दो जगह आपने लाजपत नगर में और लोधी रोड मेन कार्यालय में किया, किसकी सोच थी और किस प्रकार से कब से सोच रहे थे ये करने के लिए? ये सोच भारत सरकार का जो सोच है, जिस विभाग के माध्यम से और दिल्ली परिमंडल के द्वारा पूरी दिल्ली में हमारे 12 प्रधान डाकघर हैं, उसमें से हमने एक प्रधान डाकघर कालका जी की जगह लाजपत नगर को चुना है, और अन्यथा 12 प्रधान डाकघरों में एक साथ आज दिल्ली के 6 मंडलों में ये आयोजन हो रहा है। और हमारे मंडल में इसमें 2 डाकघर हैं, एक प्रधान डाकघर लोधी रोड और एक लाजपत नगर पोस्ट ऑफिस। तो उसमें हम आयोजन कर रहे हैं जो सरकार द्वारा भारतीय डाक विभाग को ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर एक प्रदर्शनी का जो आयोजन करने का अवसर दिया है। और ये निश्चित रूप से लोगों के बीच में ये जो विभाजन का जो विभत्स उस समय की दृश्य है, उन्हें देख करके लोग उन स्मृतियों को जरूर याद ताजा करेंगे कि हम आजाद भारत में कितने सुकून से रह रहे हैं, और उस विस्थापन में लाखों लोगों ने उस दर्द को सहा और झेला होगा जो कितना पीड़ादायक और मार्मिक रहा होगा, जबकि हम आज आजाद भारत में अपने आप को स्वतंत्र और गौरवान्वित महसूस करके अपना जीवन यापन खुशहाल जीवन जी रहे। 75वें वर्ष में हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, और 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हम हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा में भी भारतीय डाक विभाग जो है पूरी तरह से हर व्यक्ति को घर तक, जबकि वो अपना ई पोस्ट के माध्यम से जो भी अपना रिक्वेस्ट भेजता है, हम उसको झंडा भी डिलीवर करते हैं। और भारतीय डाक विभाग के हर डाकघर से 25 रुपए में एक झंडा भी हम बेच करके लोगों को हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा में अपने लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव में, इस उत्सव में शामिल होने के लिए झंडा उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा, राम प्रसाद जी थे जो 1932 में पाकिस्तान में जन्मे थे, और सॉरी आजादी इंडिया में जन्मे थे,
और वो वहाँ से विस्थापित होकर के आए थे और उन्हीं से हमने जो कि बीके दत्त कॉलोनी में रह रहे उन्हीं से उसका प्रदर्शनी का हमने उद्घाटन कराया और उन्होंने अपनी स्मृतियों को विस्तार से वहाँ बताया। तो हम सब की आंखें नम हो गई उनके उस विस्थापन को, दर्द को सुनते हुए। निश्चित ही बहुत पीड़ादायक और कष्टदायक था वो मंजर जब उन्होंने समझा। ऐसा लगा कि हम उसी समय में हैं। निश्चित रूप से हम सब को ये लगा कि जहाँ आज़ादी में बहुत सारे लोगों को खुशहाली मिली, वहीं बहुत सारे लोगों को पीड़ा और दंश भी झेलना पड़ा और जिस वजह से विभाजन हुआ वो कभी भी ना हो आज़ाद हिंदुस्तान में। इसके लिए भी ये प्रदर्शनी बहुत ही उचित माध्यम रहेगी कि लोग उस साझा संस्कृत मूल्य विरासत जिसके लिए हम चिरातन काल से हमारे संस्कृति जानी जाती है, उन मूल्यों की हम रक्षा करें और उन्हीं को बढ़ावा दें ताकि आज़ाद भारत में ऐसा कोई समय न हो कभी भी। 15 अगस्त के लिए आपके स्टाफ देशवासियों को एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा संदेश जो आप देना चाहें। मेरा संदेश यही है कि भाईचारा, बंधुत्व और सबसे बड़ा हमारा देश, सबसे पहले राष्ट्र प्रथम। तो हम इस को अपने में सजोएं कि राष्ट्र प्रथम, एक भारत श्रेष्ठ भारत। वरुण मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद थे और इतने बड़े कार्यक्रम को सर सुचारू रूप से परिचालन करने के लिए समस्त डाक विभाग के कर्मचारियों को हम ढेर सारी बधाई और शुभकामना देंगे। साथ साथ आपको भी सर संगठित तरीके से आपने बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम को किया। आपको भी इस एग्जीबिशन के लिए, आने वाले समय के लिए दिल्ली भी याद रखेगी, पूरा दुनिया याद रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया बंधुओं का भी और आपसे आग्रह है कि इस प्रचारित करें इसको ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रदर्शनी को आकर के देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।